मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी भोपाल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। राजधानी भोपाल के कोला रोड स्थित मां बिजासन माता मंदिर प्रांगण में कथा चल रही है। कथावाचक ऋचा गोस्वामी ने बताया कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 10 जनवरी से शुरू हुई है, जो 16 जनवरी तक चलेगी। इस कथा में रोजाना हजारों भक्त कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। आ जाएगा, परंतु कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए साधु की। उस पैरामीटर में सीधी सी बात है, यदि शैव परंपरा में जाते हैं तो शंकराचार्य दीक्षा देते हैं महामंडलेश्वरों को, महामंडलेश्वर निर्देश करते हैं नागा समाज को, तो शैव परंपरा चलती है। गोस्वामी समाज को तो शैव परंपरा चलती है। ऐसे ही रामानंदी जो संप्रदाय है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है वैष्णवों में कि जो रामानुजाचार्य हैं वो सबसे बड़े आचार्य होते हैं, फिर वो अपने महामंडलेश्वरों को बोलते हैं, फिर उसके बाद में वो अपने वैरागी संतों को चलाते हैं। तो ये बहुत मायने रखा जाता है कि संत किस परंपरा से आए, और ये प्रश्न कोई संत से नहीं पूछा जाता कि आपकी दीक्षा कहाँ से, आप किस अखाड़े से हैं, कि आपने कहाँ से अध्ययन किया है, कि आपको ये संत बनने का जो भगवा है वो दिया किसने है, ये कोई नहीं पूछता। अब कोई भी आपने अपना एजेंट बिठा दिया यदि पहना करके, और अब आप उससे जो बुलवाना चाहो बुलवाओ। आपकी कोई बड़ी योजना क्या है? देखिए, मेरी योजना तो अभी फिलहाल में इतनी है कि जो हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं ये प्रतिष्ठा मुहूर्त वाइज उचित नहीं है। अधूरे मंदिर में जो निर्माण किया जा रहा है, हर चीज़ की एक रूल बुक होती है, प्रतिष्ठा की भी एक रूल बुक है कि भाई सुमेरु होना चाहिए। अच्छा, यदि कोई गरीब महात्मा प्रतिष्ठा कर रहा होता कि पहले भगवान बिठा दूँ बाद में मंदिर बनाता रहूँगा चंदे से, तो बात समझ में भी आती, परंतु यहाँ तो किसी भी प्रकार की ऐसी गरीबी थी नहीं। तो ये अधूरे उसमें, और केवल क्या है मुद्दा इस बात का है, कोई विरोध ना करता यदि राम मंदिर को राजनीति के लिए दुरुपयोग ना किया जाता तो कोई विरोध ना करता, सबको स्वीकार्य था। राम मंदिर को राजनीति का उपकरण बनाया गया है, इसलिए विरोध हो रहा है। मतलब ये कहा जाता है कि जो 2014 में जिक्र नहीं हुआ, 2019 में जिक्र नहीं हुआ, 2024 में जरूरत पड़ गई राम मंदिर की, तो मुद्दा बनाकर जीतेगा प्रयास किया आपको। नहीं, देखो 2014 में तो वो 15 लाख चला कि 15 लाख देंगे खाते में। 2019 में क्या चला? पुलवामा। अब राम मंदिर। और मैं तो आपको सबसे अच्छी बात कहती हूँ, ये चुनाव वगैरह कर दो खत्म, ठीक है ना, क्योंकि इससे खर्चा बढ़ जाता है। और मोदी जी को कह दो वो हो जाए अमर, तो वो हमेशा प्रधानमंत्री बने ही रहे, ना विधायक बदले जाए, ना है ना क्या कहते हैं सरपंच बदले जाए, ना कोई बदला जाए, ये अमरता के साथ में बस है ना डटे ही रहे। तो इस संदेश आप भी तो भेज सकती है। नहीं तो आप है ना माध्यम, हमारी आवाज ऐसे सुनने के लिए आप ही तो माध्यम है। चतुर्थ स्तंभ क्यों कहा जाता है लोकतंत्र का? नहीं, मैंने कब कहा कि मेरी डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टिविटी? हम मानते ना, हम आपको भक्त हैं, हम पता है। देखो, एक बात होती है, जिस दिन मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा मैं ये प्रपंच नहीं कर रही होंगी।